अच्छी और सख्त गाइडलाइंस आपने जारी की हैं, स्पष्टता काफी है, बधाई आपकी पूरी टीम को। देखिए, जो डिटेल्स हैं उन पे हम जा चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उभर रहा है कि गाइडलाइंस का अनुपालन जो है वो किस आधार पर होगा? क्या जब कोई शिकायत करेगा तभी ये गाइडलाइंस लागू होंगी, या आप लोग एक्शन लेंगे, या सीसीपीए एक्शन लेगा, या फिर आप लोग इसमें कुछ सुओ मोटो वाली बात भी रखी गई है? देखिए, एक्शन लेने की जो अथॉरिटी है वो तो सीसीपीए ही है, और सीसीपीए स्वतः भी संज्ञान ले सकता है, सीसीपीए को गवर्नमेंट भी इन्फॉर्म कर सकती है, सीसीपीए को कोई और सोर्स भी बता सकता है। सीसीपीए के संज्ञान में आने के बाद एक प्रक्रिया है जिसको वो फॉलो करते हैं, और उसके बाद ड्यू डिलिजेंस करके और एप्लीकेशन ऑफ माइंड करके, बिकॉज इट्स अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी, तो उसको लेके ये अपना निर्णय देंगे, जिसकी अनुपालना करना कानूनन सुनिश्चित करना होगा विज्ञापन कंपनियों को, मैन्युफैक्चरर्स को, और जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उस विज्ञापन में। अच्छा रोहित सर, एक चीज इसमें देखने में आता है कि ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम अब बन गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रांड्स या मैन्युफैक्चरर्स और डायरेक्ट इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी इसमें इन्वॉल्व है। एक पूरा इकोसिस्टम है जिसमें ब्रांड जो है वो किसी एजेंसी के पास जाते हैं, एजेंसी ये दावा करती है कि उनके दायरे में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, फिर हम उनके पास जाएंगे। तो बीच में जो एजेंसी है, क्या उसकी भी कोई जवाबदेही या उसकी कोई भूमिका तय करने की कोशिश की गई है सर? तो विज्ञापन जो है वो एक प्रोडक्ट है जो उपभोक्ता के सामने पेश किया जाता है। तो ये इसमें जैसे आपने फरमाया इतने सारी एंटिटीज इन्वॉल्व हैं। सो एज अ व्हेन इट कम्स टू द कंज्यूमर, जो असली जिम्मेदारी होगी वो जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या जो सेल कर रहा है उसकी होगी, और उसको चाहिए कि वो अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी या जो भी कोई मध्यस्थता कर रही एजेंसी उसको कानून की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करे। सो अल्टीमेटली द रिस्पॉन्सिबिलिटी वेस्ट विद द मैन्युफैक्चरर और द सेलर, बट इफ ही इज एंगेजिंग, अगर वो किसी एजेंसी को ले रहे हैं तो उनको एजेंसी को यह निर्देश देना होगा कि वो सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उसकी अनुपालना सुनिश्चित करें। ओके सर, अब इसमें मैं थोड़ा सा एक इन्फ्लुएंसर पर्सपेक्टिव से बात करना चाहूंगा। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो कहते हैं कि हम बार्टर कोलैबोरेशन कर रहे हैं साहब, हमारा इसमें पेड पार्टनरशिप नहीं है, उन्होंने तो हमें कुछ प्रोडक्ट भेजा, हमने उसको रिव्यू करके जो है डाल दिया। तो इस तरह के बहुत सारे हमारे पास जो है जो शिकायतें होती है बाद में आती है, और वो पल्ला एक तरह से झाड़ लेते हैं, या कई बार इन्फ्लुएंसर्स को पता भी नहीं होता है। तो क्या इसमें हम सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स को ही पकड़ेंगे या हम किसी और की जिम्मेदारी भी तय करेंगे सर? देखिए, ये जो सारी अवधारणा है ये कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए है। एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन का एक्ट है 2019 का, और उसका जो फंडामेंटल पैराडाइम है वो है अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिस में कोई इंडल्ज नहीं कर सकता है। अब अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिस के तहत बात आती है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स की, कि विज्ञापन जो है वो मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि उपभोक्ता को यह जानकारी होनी चाहिए कि क्या वस्तु उसको ऑफर की जा रही है। तो नॉर्मल जो कन्वेंशनल मीडिया में विज्ञापन आते हैं, प्रेस में, प्रिंट में या टेलीविजन या अन्य माध्यमों में, उनके लिए तो एडवर्टाइजिंग की गाइडलाइंस जून 2022 में जारी की गई थी, वो सुचारू रूप से उनका अनुपालन भी हो रहा है। लेकिन जब सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से एक छुपे हुए तरीके से जो एंडोर्समेंट को प्रमोट किया जा रहा था, उस पर नकेल डालने के लिए ये गाइडलाइंस आज जारी की गई हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि एंडोर्सर जो है वो किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है, तो हमने केवल इस गाइडलाइन में इतना ही प्रिंसिपल लिया है कि वो उपभोक्ता को डिस्क्लोज किया जाना चाहिए। उपभोक्ता को यह अधिकार है यह जानने का कि ये जो इन्फ्लुएंसर जिसके 5 लाख फॉलोअर्स हैं, ये अगर कोई वस्तु को कह रहा है कि अच्छी है इस्तेमाल करने में, तो वो यह बस बता दे कि इसके लिए क्या उसने पैसे लिए हैं, या कोई उपहार लिया है, या कोई अन्य बेनिफिट लिया है, या कोई शेयर होल्डिंग है, जिसको हमने मटेरियल कनेक्शन कहा है। अगर आप जिस वस्तु को एंडोर्स कर रहे हैं उससे आपका मटेरियल कनेक्शन है, तो आपको वो डिस्क्लोज करना आवश्यक होगा, अन्यथा ये मिसलीडिंग की कैटेगरी में चला जाएगा। बिल्कुल, तो ये लब्बे लुबाब यही है आज की गाइडलाइंस का। बिल्कुल सर, ये बहुत जरूरी था, क्योंकि इस तरह के कोलैबोरेशंस कहा जाता है कि बार्टर कोलैबोरेशन कर दिए साहब, हम तो गए थे, हम तो सिर्फ वहां पर, ये तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ये तो मेरा अपना फीडबैक है जो मैं किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस के बारे में शेयर कर रहा हूं या कर रही हूं। उसके पीछे जो पूरी की पूरी इकोनॉमी चल रही है, जो पैसे लिए गए हैं, वो पता नहीं चलता।
और इसमें एक कंज्यूमर को इन्फॉर्म डिसीजन लेने की उसकी क्षमता प्रभावित होती है। इसीलिए सरकार ने बिल्कुल बारीकी से अध्ययन करके इन गाइडलाइंस को जारी किया है।